अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैरी की बहुत ही मज़े की यानी कच्चे आम की बहुत ही मज़े की एकदम लाजवाब रेसिपी। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलें आपका कीमती वक़्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो के आस-पास कच्चे आम लिए थे। तो इनका छिलका जो है ये हम अच्छे से उतार लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे बताती चलूँ, यहाँ पे आपकी कैरी जो है बिल्कुल फ्रेश और खट्टी-मीठी होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी भी ना हो और ज़्यादा मीठी भी ना हो। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी टेस्टी एंड इजी रेसिपीज शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छिलका जो था अच्छे से उतार लिया था। तो बस यहाँ पे हमने इस तरह से रफली सा कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी कैरी जो थी मैंने अच्छे से कट कर ली थी। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ली है मैंने एक देगची, इसमें शामिल करेंगे 2 मग के जितना है, तकरीबन 1 लीटर के आसपास यहाँ पे मैंने पानी लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे जो आम हमने कट कर लिए थे, ये इसमें शामिल करेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे आपने कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद यहाँ पे फ्लेम जो है आपकी मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पे हम कुक कर लेंगे। और फ्रेंड, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरी जो थी मैंने अच्छे से बॉयल कर ली थी। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है चीनी। चीनी जो थी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के आसपास ली थी। और तो इस पॉइंट पे बताती चलूँ, यहाँ तो 1 किलो यहाँ पे मैंने चीनी ली थी, इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। तो मेजरमेंट का जो है ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। बस यहाँ पे फ्लेम जो है आपने हाई रखनी है, और हाई फ्लेम पे चम्मच जो है ये आपने मसलसल चलाना है जब तक कि चीनी जो है अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी जो थी अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। तो इस पॉइंट पे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे बॉयल कैरी को मैंने ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, इस पॉइंट पे बताते चलूँ, आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है शामिल नहीं करना। तो जितना पानी हमने शामिल किया था उसी पानी में मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। बस यहाँ पे छानने की मदद से अच्छे से हम छान लेंगे। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान लिया था, और इसका टेक्सचर जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बना के तैयार करनी थी चाशनी। तो चाशनी जो थी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस, ताकि चाशनी जो है वो अच्छे से ही बने और इसमें किसी भी तरह के क्रिस्टल वगैरह जो है वो ना बने। तो लेमन जूस इसमें शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने कुक कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे जो पल्प हमने बना के तैयार कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए होती हैं। बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा और झाग सी बनेगी, तो सारी झाग जो है ये हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की, जो कि मैंने विदाउट ओवन बना के तैयार की थी। तो जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा, तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी झाग जो थी वो मैंने सेपरेट कर ली थी। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर। तो फूड कलर जो है ये ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो तो आप इसमें शामिल करें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। तो ख़ैर, यहाँ पे फूड कलर शामिल करने के बाद मज़ीद यहाँ पे झाग जो थी वो भी मैंने सेपरेट कर ली थी। तो मज़ीद यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने कुक कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने भर के सिट्रिक एसिड यानी टाटरी ली थी, ये इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, टाटरी से एक तो क्या होगा, इसमें खटास पैदा होगी, दूसरा हमारी जूस की लाइफ जो है ये भी बढ़ेगी। बस यहाँ पे इसमें सिट्रिक एसिड शामिल करने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़े का एकदम लाजवाब शरबत जो है बन के तैयार है। तो आप भी शरबत को ज़रूर बनाएँ और स्टोर करें। यकीन जाने, जब आप ये जूस बनाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार मेरे कहने पे आप इस जूस को ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड ईज़ी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।